श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बरसती रहे। जब मनुष्य विपत्ति के दलदल में डूब रहा होता है तो जय भगवान की भक्ति, भोलेनाथ। उनका स्मरण ही भक्त को इतनी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है कि ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आसानी से वह मनुष्य दुख रूपी कीचड़ से बाहर निकल जाता है। पूर्व काल की बात है, प्रजापति दक्ष ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वे ही दक्ष स्वयं इच्छा अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी उनकी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तो उनका मन बड़ा क्रोधित हुआ। वे प्रजापति ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वे शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। यह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है, इसलिए आज मैं उसे श्राप देने को उदित हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो, इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, अहो, मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ, दान, तप और नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से पवित्र हुए हैं, उन्हें भगवान शिव को श्राप क्यों दिया गया। खोटी बुद्धि वाले दक्ष के यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग ना हो व्यर्थ होगा। दुर्बुद्धे, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने संपूर्ण विश्व का पालन किया है उन्हीं को तूने श्राप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामती, तुमने ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञ भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बाहर हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर परम आनंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। बिना प्रणाम करने वाले रुद्र को भुला ना सके, बारंबार स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली। वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज और गौतम, ये सभी वहाँ पर आए। सभी देवगण, लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्य लोक से लोक पिता ब्रह्मा जी, बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा, अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए। कुबेर पुष्पक विमान पर आए। वायुदेव मृग पर, अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर आए। नृत्य कौन के अधिपति मृत्यु प्रेत के कंधे पर बैठकर आए। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में आए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए थे, प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष काव्य महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बना
बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ ही उनकी धर्म पत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपने परिवार जनों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने वहाँ दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे प्रजापति, यह देवेश्वर गण, यह बड़े बड़े महर्षि लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पानी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा, जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में है तथा जिनके नेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं आए? दक्ष, अब तुम्हें भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेश्वरी भगवान महेश्वर को बुला लेना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से ही सब पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण मात्र से सब पुण्य हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दोषी था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए बोले। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल है भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की उपस्थिति है। संपूर्ण वेद यज्ञ नाना प्रकार के सत्कर्म प्रतिष्ठित है। भगवान विष्णु यहाँ पधारे हैं। सत्य लोक से पितामह ब्रह्मा भी आए हैं। समस्त वेद उपनिषद नाना प्रकार के आगम है। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आए हैं, जो यज्ञ कर्म के योग्य हैं, शांत चित्त हैं। वे सब महात्मा यहाँ पर आए हैं। आप सब महर्षि गण वेद के वाक्य और अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए हमें रुद्र से क्या प्रयोजन? ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में ये बड़ा भारी अन्याय हुआ है। भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होगा। यूं कहकर महर्षि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, शंकर के जो प्रेमी हैं वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबकी अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। तब उन सभी महर्षियों ने वहाँ देव यज्ञ आरंभ किया। उसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को जाते देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, हे विजया, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का वृतांत बताया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष हुआ और विस्मय भी हुआ। उन्होंने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कई बातें सुनाई। यह सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिताजी मुझे बुला नहीं रहे? क्या मेरी माता मुझे भूल गई? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उनसे घिरे हुए हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारुद्र, महामुंड, धूमाक्ष, धूमकेतु, धूम्रपात सभी गण भगवान शिव का अनुवर्तन कर रहे हैं। वे सभी जितेंद्रिय और वीतराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर उन सब से घिरे हुए हैं और अद्भुत आसन पर विराजमान हैं। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया और भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, हे प्रिय, इस समय यहाँ क्यों आई हो? तो सती ने कहा, देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती?
सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार के प्रयत्न करके पधारे। सती का वचन सुनकर महादेव ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर, किन्नर आदि सम्मान्य हैं, वे सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहाँ मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। शुभ दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। भगवान महात्मा शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, हे नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं, वे देव देवेश्वर तो आप हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रण नहीं दिया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव नहीं, यह दुर्भाव है। ये सब मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए अभी पिता के मंडप में मैं जाती हूँ। देव, मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें। सती देवी के यूँ कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो। नाना प्रकार के प्रथम गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र ही वहाँ की यात्रा करो, मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले गए। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर वहाँ लौटकर नहीं आएगी। दक्षायनी सती उस स्थान पर गई जहाँ पर विशाल यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ठहर गई। परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि करने लगी। उन्होंने माता पिता, बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने प्रस्ताव की अनुरूप वचन बोली, पिताजी, जिससे संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करते हुए बोली, भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामती कश्यप, क्या आप भी महादेव से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ, कर्णव, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर को अच्छे से जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी की पराक्रम का ज्ञान नहीं? सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारी बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। ठहरो, ये चली जाओ। यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, आप मंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, भूत प्रेतों से घिरा रहता है। सती देवी अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देखकर क्रोध में भर गई और सोचने लगी, जो महादेव की निंदा करता है तो उसकी निंदा होती है, और उसे देखकर जो चुपचाप सुनता है वे दोनों नरक में जाते हैं, और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती देवी रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख उनके साथ आए हुए समस्त शिवगणों में हाहाकार मच गया। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विन कुमार, संपूर्ण लोकपाल अबाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो गए। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर सारी करतूत कह सुनाई। सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हुए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर पर्वत के शिखर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई कालिका भी प्रकट हुई। महात्मा रुद्र के क्रोध और विश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, प्रभु शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, माँ बाहु, वीर,
वीर शीघ्र जाओ, दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। कालिका देवी भी साथ गई। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशगुन होने लगे। धूल और कंकरों से भरी हुई वृक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहसा उल्कापात होने लगे। दक्ष को बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विनय पूर्वक बोले, महाविष्णु आप परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए। सुश्रेष्ठ आप ही यज्ञ हैं, इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण इसमें संदेह नहीं, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है, लेकिन तुमने धर्म को जानते हुए भी अधर्म किया है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा निष्फल सब कुछ हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है, पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 संकट अवश्य आते हैं, दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय। इसी सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं हुआ, इसी कारण यह भय उत्पन्न हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण नहीं कर सकते। यह सब तुम्हारी दुर्गति का कारण है। भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे। उनका मुंह सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र आ गए। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, वैष्णवी, नव दुर्गाएं, भूतों का महान समुदाय था। शाकनी, डाकनी, भूत, ब्रह्म, ग्रहक, कुष्मांड, करपट, बटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, अक्ष विनायक, 64 योगिनियों का मंडल, ये सब महान प्रकाश में यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हुए। भगवान शंकर की उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध किया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिव गणों पर अस्त्र शस्त्र प्रहार किए। ये लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपालों ने रण से विमुख कर दिया। देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिव गणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया। इसी से उस समय देवता विजय हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को क्रोध आया। उन्होंने भूत, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभाष्य को आगे किया और स्वयं आगे हो गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, उर्कों, राक्षसों को भी युद्ध में मार गिराया। तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहाँ खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते, गुरुदेव हमें विजय कैसे मिलेगी? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने तो पहले ही कह दिया था, वह सत्य हुआ। यदि फल स्वरूप में परिणित हुए कर्म का निमायक कोई ईश्वर है तो भी कर्ता ही आश्रय लेता है, और कर्ता नहीं तो उस पर अपना प्रभुत्व प्रकट नहीं करता। कर्म करने वाले को ईश्वर उसका फल देते हैं। वे ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य हैं। उन्हीं से संपूर्ण सुख, दुखात्मा जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारे विजय का कोई उपाय नहीं। इंद्र तुम मूर्खता मत करो, बताओ तो इस समय तुम क्या करोगी? यह परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं, वे ही इनके सहायक हैं। यह महाभाव कुपित होने पर भी जब संहार प्रारंभ करेंगे तब किसी को शेष नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का कथन सुनकर संपूर्ण देवता, लोकपाल, इंद्र भी चिंता में डूब गए। शिव गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने आए हो, मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखे, इंद्र, मित्रवर, सूर्य, चंद्रमा, धन, अध्यक्ष, कुबेर, वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र भेंट अर्पित करूंगा। यूं कहकर क्रोध में भरे वीरभद्र ने सब देवताओं पर बाणों की बौछार कर दी। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर सब देवता दिशाओं में भाग गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि और अन्य भी जो लोग थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटककर उसकी दाढ़ी और मूछ नोच डाली। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई, अतः शिव गणों ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्नि पत्नी स्वधा और स्वभा को भी अपमानित किया और क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे वर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं। दक्ष
आयुष्मान भय के मारे अंतर्वेदी में छुपे हुए थे। इस बात का पता लगने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र ने उन्हें पकड़ लिया। उनका जबड़ा पकड़कर सर के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। यज्ञशाला में दूसरे दूसरे देवता, पितृ, ऋषि, यज्ञ, राक्षस रह गए थे। वे सब शिवगणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्य गण, ग्रह, नक्षत्र मंडल, तारे, इन सबको भगवान शिव ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए। वह विचार करने लगे, क्या मुझे करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। यह सब कुछ दक्ष के पाप का फल है। यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। माँ तेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहाँ उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान शिव का दर्शन किया। उनकी मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रही थी। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए। अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उदित हो अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणाबिंदु का स्पर्श करते हुए स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शांत स्वरूप सर्वत्र व्यापक परब्रह्म सर्व स्वरूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के श्रेष्ठा हैं। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके पर पितामह हैं। आप ही रुद्र, महान, नीलकंठ और वेदा हैं। आपको नमस्कार है। ये संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इनके बीच आदिर गण हैं। इस जगत को आनंद प्राप्त कराने वाले हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञ यजमान, यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। हे देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया। महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हो गया। रुद्र, आप तो गो और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं। समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए। महादेव जी ने कहा, पितामह सावधान होकर सुनो। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, तनिक संदेह नहीं। जो दूसरों को कलेश पहुंचाने वाला हो, ब्राह्मण जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो, कर्म किया जाता है, एक दिन अपने ही ऊपर वह आ पड़ता है। यूं कहकर भगवान शंकर उस ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति का यज्ञ मंडप था, वहाँ गए। वहाँ जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था वह सब देखा। भगवान शिव ने देखा, किसी के अंग भंग नहीं थे, किसी की दाढ़ी मूछे नोच ली गई थी, कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देखकर वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देखकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, हे वीरभद्र, ये तुमने क्या कर दिया। दक्ष को शीघ्र यहाँ लाओ। जिसने ऐसा यज्ञ किया उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के यूं कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। तब शंकर जी ने कहा, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कहाँ गया। यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी मैं इसे जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र बोले, भगवान, मैंने तो उस मस्तक को अग्नि में होम कर दिया। अब तो केवल पशु का सर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत है। यह सब बातें जानकर शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन मिल गया। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देखकर लज्जा से गड़ गए। उन्होंने कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाया। दक्ष ने कहा, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को सदा प्रणाम है। देवताओं के पालक ईश्वर पापहारी हर को प्रणाम है। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्व रूप, सनातन ब्रह्म और स्वात्म रूप है। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्व रूप भगवान शिव को प्रणाम है, जो वरदायक है, वर स्वरूप है, वरण करने योग्य है। भगवान शिव को मस्तक निवाता हूँ। दक्ष की स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, सुरश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं।
अर्थार्थी, ज्ञानी, इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ है। इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष ही मुझे विशेष प्रिय हैं, इसमें संशय नहीं। जो ज्ञान के बिना मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर को पार पाना चाहते थे, परंतु कर्म में आसक्त हुए। मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सुख दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। तदंतर दक्ष को वहीं कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन और बोध प्रदान किया। सब ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। पितामह ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगा। सर्वथा प्रयत्न करके भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। जो मनुष्य शिव मंदिर की आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के यहाँ प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे चलकर शिव के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होते हैं। जो लोग देवादिदेव शंकर को चंवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ भी जन्म लेंगे उन पर चंवर डुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं, भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरि और हर के सम्मुख दीप दान करते हैं भविष्य में तेजस्वी होते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवाते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट पत्थर से भगवान शिव और विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण करते हैं वे स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं जब तक पृथ्वी पर उनकी कीर्ति बनी रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल मंदिर बनवाते हैं उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती हैं वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करती हैं। जो पुण्य आत्मा भगवान शिव को चंदोबा भेंट करते हैं वे स्वर्ग शिवलोक में जाते हैं, अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिवान होते हैं, धनवान होते हैं। तीनों समय भगवान का जो दर्शन करता है वे सुखी होता है, समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरि, हे हर। इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु का नाम लेने से भगवान शिव मनुष्यों की रक्षा करते हैं। तीनों लोकों में महादेव से बढ़कर दूसरा देवता दिखाई नहीं देता, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल, स्वच्छ जल, कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके उन्हीं के समान फल मिलता है। आक का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ है, आक के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ है। धतूरे का फल उससे भी 1000 गुना फल है। नील कमल का फूल और उससे भी श्रेष्ठ माना गया है कचनार का फूल। ये चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। ये विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा ध्यान करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता है वह मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप है। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन करने से सभी पातकों का नाश हो जाता है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है उन्होंने संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगाड़ा रख छोड़ा है उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चंवर, पाठ, कथा, इतिहास, संगीत आदि नाना प्रकार का आयोजन भगवान शिव को प्रिय है तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं। मनुष्य को निष्काम भाव से सदा शिव की आराधना करनी चाहिए। जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही विष्णु है। ये आधार मानकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का रूप है। शिवलिंग का पूजन करना ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणि में शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रतन में, चंद्रमा मुक्ता में, सूर्य ताम्र में,
पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग की यमराज नीले रंग की, नृत्य कौन के अधिपति रजत वर्ण और वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। पाताल में भी शिवलोक शिव पूजक हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। जो मन को वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका माया से अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाता है। माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य गुणातीत हो जाता है और मोक्ष का भागी होता है। संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिवलिंग की रूप में ही प्रकट होकर जगत का उद्धार करते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप नित्य प्रति कथाओं को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कथाएं नित्य प्रति सुबह भोर होते ही 4 बजे आपको सुनने के लिए मिलेंगी। इसके लिए आप बगल में बनी हुई घंटी को दबा लीजिए, जिससे आने वाली कथा की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था, जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी। हमेशा भगवान शिव माता पार्वती में मन लगाए रखती। उसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माँ पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था। उसे पूजा पाठ पसंद नहीं थी। उसका मन किसी भी धार्मिक कार्य में ना लगता। वह दान आदि से भी मना किया करता। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वे कभी भी पूजा पाठ नहीं करता और न ही कोई व्रत की कथा को पढ़ता सुनता। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ा। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बांझ कहती, तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत ही तरस आ जाता। उसे देखकर बहुत दुख हुआ करता। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ जाती है। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख गया और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद वे मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा, तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यह किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा, माता मेरी गांव की एक सेठ सेठानी है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं। कृपया करके उन्हें संतान सुख दीजिए, उन्हें पुत्र दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी बहुत दुखी है, बहुत रोती है। हे माता, मुझसे सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की यह बात महादेव सुन रहे थे। तब महादेव ने चिड़िया से कहा, वह सेठ न तो कभी पूजा पाठ करता, न कभी भागवत कथा सुनता, न कोई पुण्य धर्म करता। उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव माँ पार्वती से विनती करने लगी, हे प्रभु आप सेठ सेठानी को संतान सुख दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना लिया। तब भगवान शिव बोले, पुत्र तो हम उसे दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अभी भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा,
प्रभु बस आप एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो जाती है और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहाँ से चली गई। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिनों बाद सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी को तो भगवान में विश्वास और अधिक हो गया और वह पहले से भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा, उसने अभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अब भी विश्वास नहीं हुआ। न वह कभी पूजा पाठ करता और न ही कथा को सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। सोचने लगी, सेठ का पुत्र तो हो गया, इसके बाद भी ये सेठ नहीं बदला, अभी भी कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इस प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वह मन में बहुत प्रसन्न हुई और अब भगवान शिव माता पार्वती एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण कर और सेठ सेठानी के घर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपने घर के अंदर बिठाया, स्वागत कर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाए, भोजन कराया। ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव माँ पार्वती सेठ के घर पधारे थे और घर में प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा। ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कोई पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी। सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं, जिन्हें कर कर महादेव को मैं प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूप माता पार्वती बोली, महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत है महाशिवरात्रि। जो भी मनुष्य फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव देवी पार्वती वहाँ से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से पुत्र और धन बढ़ने लगे। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी। अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने लगी। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान की प्रत्येक लीला अत्यंत गुण और रहस्यमयी होती है, जिसे पूर्ण रूप से केवल वही समझ सकते हैं।
हैं। देवता, ऋषि, मनुष्य तो केवल उनके परिणामों को अनुभव करते हैं। ऐसी एक दिव्य और भावपूर्ण कथा जगत जननी माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, जो न केवल भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है, बल्कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक रूपता का भी अत्यंत गहन संदेश देती है। एक समय की बात है जब बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपनी लीला में लीन थे और देवी लक्ष्मी सदा की भांति उनके वक्षस्थल पर विराजमान थे। उसी समय किसी लीलावश भगवान विष्णु के मुख से ऐसा वचन निकल गया जिसने देवी लक्ष्मी के जीवन की दिशा बदल दी। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को भूलोक में अश्व योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जैसे यह वचन उच्चारित हुआ, संपूर्ण वैकुंठ में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। स्वयं देवी लक्ष्मी भी इस श्राप को सुनकर अत्यंत ही व्यथित हो उठी। जिनके लिए वैकुंठ ही निवास था, जो समस्त ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी थी, उन्हें भूलोक में पशु योनि में जन्म लेने का आदेश मिला था। देवी लक्ष्मी की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। वे करुणा से भरकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने अत्यंत विनम्र और द्रवित स्वर में कहा, हे नाथ, आप करुणा के सागर हैं, आप सृष्टि के पालन करता हैं, आपके वचन का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, किंतु यह श्राप मेरे लिए असहनीय प्रतीत हो रहा है। ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे मेरा यह कष्ट कम हो जाए। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता, परंतु यह भी सत्य है, संसार में कोई भी श्राप पूर्ण विनाश के लिए नहीं होता। प्रत्येक श्राप के भीतर मुक्ति का मार्ग अवश्य होता है। तुम कुछ समय के लिए अश्व योनि में जन्म लोगी। यह काल तुम्हारे लिए तप और परीक्षा का होगा, किंतु उसी अवधि में मैं तुम्हें एक महान और दिव्य पुत्र की प्राप्ति कराऊंगा। उसी पुत्र के जन्म के साथ तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करोगी। भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवी लक्ष्मी ने मन को दृढ़ किया। वे जानती थी कि ईश्वर की आज्ञा ही परम सत्य है और उसी में कल्याण है। अतः उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और लीला को स्वीकार किया। जब काल चक्र घूमा, देवी लक्ष्मी भूलोक में अवतरित हुई। अश्व योनि में जन्म लेना उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था। वैकुंठ की महारानी अब पृथ्वी पर एक साधारण प्राणी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी, किंतु उनके भीतर का धैर्य, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वे जानती थी यह सब भगवान की योजना है। भूलोक में जन्म लेकर देवी लक्ष्मी ने तमसा और कालिंदी अर्थात यमुना के पवित्र संगम तट को अपनी तपस्थली बनाया। वही स्थान जहाँ प्रकृति स्वयं मौन होकर साधना करती है, वही देवी लक्ष्मी ने अपने मन, वाणी और शरीर को भगवान सदाशिव की उपासना में समर्पित किया। उन्होंने किसी सांसारिक सुख की कामना नहीं की, न भोजन की इच्छा की, न विश्राम की। उनका प्रत्येक श्वास केवल एक मंत्र से जुड़ा था, ओम नमः शिवाय। दिन रात, काल और समय से परे होकर वे सहस्त्रों वर्षों तक एकाग्र चित्त से भगवान शिव का ध्यान करती रही। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी तपने लगी, आकाश में कंपन होने लगा, देवताओं के मन में भय हो गया। ऋषि मुनि अपने तपोभूमि से उठकर यह देखने लगे, यह कौन है जिसकी साधना से तीनों लोक विचलित हो रहे हैं। अंततः भगवान शिव, जो भक्त वत्सल हैं, जिनकी दृष्टि से कोई भी सच्ची भक्ति छिपी नहीं, माता पार्वती और नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए। जब महादेव ने देवी लक्ष्मी को उस अवस्था में देखा तो उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे देवी, तुम तो जगत की माता हो, समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हो, भगवान विष्णु की प्रिया हो, बैकुंठ की महारानी हो, फिर मेरी उपासना क्यों कर रही हो? तब देवी लक्ष्मी ने नेत्र खोलकर अत्यंत विनम्र और शांत स्वर में उत्तर दिया, महादेव, स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे बताया है कि आप और वे अलग नहीं, आप दोनों एक ही परम तत्व के दो स्वरूप हैं। केवल रूप का भेद है, तत्व तो एक ही है। यही जानकर मैं आपकी आराधना कर रही हूँ, क्योंकि जो शिव है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही शिव है। देवी लक्ष्मी के मुख से यह परम सत्य सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। उनके मुख पर मंद मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवी, तुम धन्य हो,
तुमने यह सिद्ध कर दिया। सच्चा भक्त रूप, नाम और भेद में नहीं उलझता। यह केवल तत्व को पहचानता है। जो शिव और विष्णु में भेद करता है वह अज्ञान है, और जो एक रूपता को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और भक्त है। महादेव ने उसी क्षण कैलाश से चित्र रूप को बैकुंठ भेजा ताकि भगवान विष्णु को इस संपूर्ण लीला का संदेश दिया जा सके। भगवान विष्णु ने जब यह जाना तो वे भी इस भक्ति और ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भूलोक में देवी लक्ष्मी के पास जाने का निर्णय किया। कालांतर में देवी लक्ष्मी के गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम एक वीर रखा गया। वही पुत्र आगे चलकर वंश का प्रवर्तक बना। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ उसी समय देवी लक्ष्मी का श्राप समाप्त हो गया। अश्वयोनि का बंधन टूट गया। देवी लक्ष्मी पुनः अपने दिव्य रूप में आ गई। इसके बाद संपूर्ण आकाश पुष्प वृष्टि से भर गया। देवताओं ने जय जयकार की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया। इसके बाद भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को लौट गए, जहाँ पुनः लक्ष्मी नारायण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हुए। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की शिव साधना पूर्ण हुई। इस दिव्य कथा के माध्यम से हमें यह ज्ञान होता है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं, ईश्वर एक है, केवल रूप अनेक हैं। सच्ची भक्ति ज्ञान से उत्पन्न होती है। जब भक्त अहंकार और भेद को त्याग कर ईश्वर तत्व को पहचान लेता है तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान विष्णु की जय। तो प्रेम से बोलिए शिव गुरु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आपको कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में शिव गुरु के चरणों में जय जरूर लिखिए।